जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल जीबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं हम एक शंकु से आधारित एक वीवीआई क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना और बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, हम एक ही क्वेश्चन में हमने तीन जो चीज़ है, संपूर्ण पृष्ठफल, क्षेत्रफल और आयतन, जो भी चीज़ है हम एक ही वीडियो में देखेंगे और उसी में बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक वीडियो लेकर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन है आपका 2026 के लिए, याद रखिएगा 2026 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो वीवीआई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के माध्यम से ही हम पूरा कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि आपको एक शंकु पढ़ाए थे, बेहतरीन तरीका से पढ़ाए थे, और उसमें एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको छूटा हुआ होगा। ठीक है, अगर वीडियो को बारीकी से देखे होइएगा तो आपको पता चलता होगा कि हाँ हमने कितने तैयारी से और कितने बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास मैंने किया है। ठीक है, अगर आपने एक बार में नहीं समझे हैं तो उस वीडियो को बार बार देखिए, जितना बार में आपको समझ में आता है उतना बार देखिए। ऑनलाइन पढ़ाने का और ऑनलाइन पढ़ने का यही एक खासियत होता है कि आप एक बार जो लेक्चर अपने टीचर द्वारा सुने हैं उसको नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो जो चीज़ इसमें दिया है हम उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे और जो निकालने के लिए कहा है हम उसको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दिया है शंकु है, कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। तो कितना चीज हो गया, एक चीज तो यहां पर हो गया, एक चीज, दूसरा चीज हो गया, सॉरी एक चीज वहां नहीं, एक चीज यहां पर हो गया शंकु का क्या करना है, तो एक चीज यहां हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा हो गया आपका आयतन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बारीकी से चलेंगे, एक एक करके चलते हैं। ठीक है, एक एक करके चलते हैं, एक एक करके हम निकालते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, चूंकि शंकु में क्या है सो देख लेते हैं। शंकु में क्या दे दिया है, आर, तो आर कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एच कितना दे दिया है, एच कहीं दिया है, ऊंचाई यहां दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एवं और क्या दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको एल कहे थे, याद होगा आपको पिछले वीडियो हमने पढ़ाए थे। एल जो होता है तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, मेन ऊंचाई होता है उसको एच कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया कितना है आपको, तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। आपको कहता क्या है, तो लिखेंगे यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वाट, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वाट, आयतन या आयतन बराबर क्या हो जाएगा, वाट। ये तीन चीज को नहीं है दिया हुआ, तीन चीज को निकालना है तो इसको वाट कर दिए हैं। अब हम एक एक करके चलते हैं, लिखेंगे हम, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमने बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर एल, यही होता है ना, पाई आर एल ये होता है। बारीकी से सबका अपना अपना मान डाल दीजिए और ऑटोमेटिक बन जाएगा। बारीकी से डालिएगा और अपना अपना मान डालिए, बन जाएगा। जैसे पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, गुने आर का मान कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, और गुने एल कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 16 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर कर दो। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, जैसे ही एरिया कहा निकालने के लिए, तो एरिया में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सब दिया है सेंटीमीटर में ही दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस 7 से इस 7 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 22 गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 16 दूनी 32 और 16 दूनी
32। ऐसे करिएगा तो 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, 352। यानी कि क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं हम 352। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो ये निकल गया, एक ये निकल गया, दूसरा का क्या निकलना है हमको, तो संपूर्ण लिखेंगे फिर से, चूंकि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे हम, कुछ बताए थे, याद कीजिएगा क्या बताए थे हमने, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये बताए थे संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए जब बता रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हमने जहां जहां पर जो जो मान दिए हैं हमने उस मान को रखते चले जाएंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान है 7, तो 7 इंटू फिर दे दिया है यहाँ पर क्या दे दिया है 7, आप प्लस में दे दिया है यहाँ पर एल, तिर्यक एल दे दिया है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 7 से इस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए इस 7 से इस 7 खत्म हो जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पर 22 आ जाएगा। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं, तो गुना इंटू 7 और 16 को जोड़ देंगे तो 23 आ जाता है। कितना आ जाता है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 दूनी 46। अभी 6 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल, 1 4 1 5, 506। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या कर देते हैं 506 बराबर करके लिखेंगे 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा का आंसर में क्या हो जाएगा, तो तीसरा का आंसर को आराम से हम निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा का में क्या कहा है, फिर लिखेंगे अब क्या लिखेंगे अब शंकु का आयतन बराबर अभी हमने क्या बताए थे, पिछले वीडियो में हमने क्या बता रखे हैं, याद होगा तो जल्दी से बताइए, कमेंट में कीजिए, जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। क्या बताए थे, शंकु का आयतन हमने क्या बताए थे, अगर याद होगा तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, याद होगा तो जल्दी से बताइएगा, नहीं याद होगा तो मुंह देखिए, और क्या कीजिएगा, मुंह देखिए। दूसरा का मुंह नहीं दिखाई देता है तो आईना में जाकर देख लीजिए अपना मुंह, अपने मुंह देखना लीजिए, क्या दिक्कत है। दूसरा का मुंह नहीं दिखाई देता तो अपना ही मुंह देख लीजिए, याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, नहीं तो पंखा ऊपर चल रहा होगा तो पंखा का पत्ती देख लीजिए और क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आयतन बराबर क्या होता है 1/3 और उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बताए थे हमने, बताए थे कि नहीं बताए थे, याद कीजिएगा। हमने क्या बताया था, बेहतरीन तरीके से ढोलक बजाए थे, ढोलक बना दिए थे, ढोलक बना करके और आपको समझाए थे। कुछ बच्चा लोग बताया था कि सर ये तो मुहर्रम में खेलने वाला ढोलक बना दिए, वो ढोलक नहीं था वो। ठीक है ना, आपको लग रहा था कि ढोलक है लेकिन ढोलक नहीं था। ठीक है, आपको लग रहा होगा। चलिए, तो हमने क्या कहे थे कि शंकु बनाए थे और शंकु को हम यह खींच के बताए थे पिछले वीडियो में कि उसमें 3 शंकु दिखाई देता है, जब आराम से खींचते हैं तो 3 शंकु दिखाई देता है। तो तीनों शंकु में से हमने एक शंकु लिए थे, तो इसलिए हमने क्या कहे थे कि एक शंकु को लेने के लिए हम आसान तरीके से याद कराने के लिए बताए थे कि 1/3 शंकु का बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने उसको गुना कर दिए। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे बराबर करके 1/3 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का मान तो यहाँ दे दिया है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना दे दिया है 14, तो 14 सेंटीमीटर। आयतन कहा है तो क्यू हो जाएगा, आयतन में क्या बताए थे क्यू बताए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 7 से यहाँ पर फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या उसको हम गुना करके लिख लेते हैं 1/3 गुने 22 अब 7 गुने इसको 2 बार, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख लेंगे 7 गुने 7 गुने ये वाला तो 14 है ही है, 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको हम काट देते हैं, इस 7 से इस 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, बोलिए, कुछ है बचने वाला तो बचा लीजिए, उसको नहीं बचने वाला तो मत बचाइए। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा बचा क्या यहाँ पर, तो 1/3 गुने क्या बच गया 22,
तो 22 गुने 7 गुने 14 सेंटीमीटर क्यूब। आप देख लीजिएगा यहाँ पर 22 को 7 से गुना कर दीजिएगा या इसको इससे गुना कीजिएगा, किसी को किसी से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुने 22 गुने 14 75 14 छक 14 98, तो 14 7 98 हो जाएगा। तो इसको 98 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है 98 बुझाइए 98 हो जाएगा यहाँ पर, 98 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 98 को क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, ये हो जाएगा। फिर इसी को क्या करें, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, अब फिर इसी को क्या करेंगे 6 9 1, इतना ही करेंगे। ये हो जाएगा 6 15 के 5 हासिल 1, 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2, 21 56। क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 56 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाई नीचे में हो जाएगा ये 3, अब इसको 3 से भाग दीजिए यहीं पर, तो क्या हो जाएगा 7 या 21, ये खत्म हो जाएगा 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 6 26, 8 3 24, ठीक है हो जाएगा 2 कैंसिल। अब फिर आ जाएगा दशमलव डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 6। तो यानी कि कुल मिलाकर के इसको कह सकते हैं तो क्या आ जाएगा पता है, क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 718.66 आते रहेगा। दे दीजिएगा भाग, भाग दे करके देखिएगा आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम 718.66, ठीक है 718.66 आते रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं, बारीकी से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर इसको आप बारीकी से लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसीलिए ठीक है लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण यहाँ पर दे दिया है 506 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे एवं शंकु का आयतन बराबर क्या आ जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब, यही हुआ पूरा आंसर, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं तो आपका कहीं से भी मैथ का टीचर एक भी नंबर काटने का उसको मौका नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और आप बेहतरीन तरीका से बना करके आइएगा तो आपको बेहतरीन तरीका से आपको नंबर मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन तरीके से बनाइए, नो टेंशन, एकदम कॉन्फिडेंस, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर बताइए हमको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो बोर्ड के एग्जाम में ऐसा आएगा तो अपना कसम खाइए कि हमको ऐसा ही बना करके आना है, और ऐसे बनेगा कब, जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तब, बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप नहीं बना पाइएगा, कईयों ने बना पाइएगा। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को और इस टाइप का क्वेश्चन, इसी को नहीं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आवे तो मैथ में अभी प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करते जाइएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका ये क्या होगा, रंग लाएगा, ठीक है, रंग लाएगा। क्योंकि आपको एक दोहा सुनी होइएगा कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्प प्रत निशान। दोस्तों अगर आपको मैथ में डर लगता है और मैथ नहीं बनता है आपसे, तो याद रखिएगा कि बार बार करने से, बार बार रसरी को आने जाने से, जब सिल मतलब पत्थर पर निशान आ सकता है, तो ये मैथ तुमको क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, तैयारी तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए, मेहनत जारी कीजिए, एक दिन रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।